So guys, good morning. This is RK sir from Smartphone Commerce Classes. So आज हम लोग एक नया वीडियो नया क्वेश्चंस लेके आए हैं. सेम टॉपिक है अपना. अगर आपको याद रहेगा मैं आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ तो बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. कौन सा वाला क्वेश्चन? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. अच्छा, ये स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लर्न करने के पहले आप लोगों को एज यूजुअल आपको पहले माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट पता होना चाहिए. सो माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको शेयर किया था. अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा 2 मिनट बता दूंगा. माइक्रो इकोनॉमिक इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. यस, आपने कहीं सही सुना. माइक्रो इकोनॉमिक इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. Example: particular firm, particular wages, particular price, particular commodity, particular firm, particular household, particular industry, etc. etc. तो इसका मतलब क्या? ये माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड इंडिविजुअल. तो अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज का, कमोडिटी का, पर्टिकुलर पार्ट का या यूनिट का मुझे स्टडी करना है, सो आई हैव टू फॉलो द अप्रोच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. इसी को कंसेप्ट बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक का. मतलब वो डीप एंड डिटेल स्टडी होता है, पर्टिकुलर पार्ट का स्टडी होता है, पर्टिकुलर यूनिट का स्टडी होता है. इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट. ओके, सो नाउ जो क्वेश्चन है जिसका नाम है हम लोग को स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक करना है. इसके अंदर हम लोग को 3 पॉइंट पढ़ने हैं. तो उसमें से पहला पॉइंट है अपना प्राइस थ्योरी, राइट. तो प्राइसिंग मेथड आप बोल सकते हो उसको. प्राइसिंग मेथड टेक्सटुअल के हिसाब से प्राइसिंग मेथड है. प्राइसिंग मेथड. सो माइक्रो, मैं सिंपल लैंग्वेज से तरीके समझा देता हूं आपको. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी, राइट. बराबर, मैंने पढ़ाया था आपको. माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी. व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी? बिकॉज अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक वी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, we determine the price of particular product, we determine and decide the price of commodity. मतलब क्या मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर चीज का प्राइस डिसाइड करते हैं. इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को प्राइस थ्योरी बोलते हैं. जैसे कि मेरे पास अभी आप देख सकते हो मार्कर है, अज्यूम करो ये भी मार्कर है. देयर आर सो मेनी मार्कर्स आर अवेलेबल विद मी. तो अलग अलग कंपनी के. बट अब मुझे क्या करना है, मुझे सो मेनी मार्कर्स का स्टडी नहीं करना है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल मार्कर का स्टडी करना है. सो इट इज कॉल्ड अ प्राइस थ्योरी. तो अब माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं. किस चीज का स्टडी करते हैं? एक पर्टिकुलर कमोडिटी का स्टडी करते हैं, उसके प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं. हाउ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ कमोडिटी उसके बारे में स्टडी करते हैं. इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को प्राइस थ्योरी बोलते हैं. तो ना अगर ये पर्टिकुलर कमोडिटी का मुझे प्राइस डिसाइड करना है तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? तो ये पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस विल बी डिसाइडिंग ऑन द डिमांड एंड फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ द मार्केट. मतलब उस कमोडिटी की मार्केट में डिमांड कितनी है और उसकी मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है, इसके ऊपर उस चीज का प्राइस डिसाइड होता है. समझे? तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के अंदर जो हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए हम लोग को उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई दोनों फोर्सेस को देखना पड़ेगा. तो जैसे कि एग्जांपल, सप्लाई फोर्सेस हम लोग को क्या सिखाता है? प्रोड्यूसर का बिहेवियर. और डिमांड फोर्सेस हम लोग को क्या सिखाता है? कंज्यूमर का बिहेवियर. मतलब अंडर द डिमांड फोर्स हम लोग क्या लर्न करते हैं? बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. और अंडर द सप्लाई फोर्सेस हम लोग क्या लर्न करते हैं? प्रोड्यूसर जो सप्लाई करता है उसका बिहेवियर. तो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. जैसे कि अब सपोज अगर किसी इस चीज की या कोई भी कमोडिटी की, कोई भी प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, लिसन टू मी केयरफुली. अगर जब कोई भी कमोडिटी की या कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है, देखो अब डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, माल स्टॉक ही नहीं आ रहा है, तो क्या होता है मालूम है ना? प्राइसेस बढ़ जाते हैं. बीच में बहुत साल पहले, मेरे 1-1.5 साल पहले देखा तो ओनियन के प्राइसेस बहुत 100 रुपए किलो हो गए थे. अभी ओनियन 30 रुपीज केजी आता है. लेकिन 100 रुपीज केजी क्यों हुआ था? बिकॉज पब्लिक को ओनियन बिना सब्जी, मतलब कोई भी सब्जी देखो ओनियन चाहिए अपने को, लेकिन डिमांड पब्लिक की है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ओनियन सबको चाहिए, लेकिन क्या हो रहा था? स्टॉक नहीं आता, सप्लाई नहीं हो रहा था. इसलिए क्या हो रहा था? 30 रुपीज टू 40 रुपीज हो गया, 40 रुपीज टू 60 हो गया, 60 का 80 हो गया, 80 का 100 रुपीज केजी हो गया. क्यों? बिकॉज डिमांड तो है, there is no supply. That's why prices of product is increase. ये हो गया एक पार्ट. दूसरा रिवर्स पॉइंट आप लोग देख सकते हैं. समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स थोड़ा रिवर्स सिचुएशन में आ जाते हैं. कभी किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है बट उसकी डिमांड घट जाती है, तब क्या होता है? प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाते हैं. तो ये सारा स्टडी जो हम लोग करना है, ये स्टडी हम लोग को कौन से थ्योरी के अंदर कंप्लीट करना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर. इसलिए
माइक्रो इकोनॉमिक को हम लोग कौन सा थ्योरी बोलते हैं? प्राइस थ्योरी बोलते हैं। क्योंकि क्यों? बिकॉज अंडर दिस थ्योरी वी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस ऑफ द मार्केट। समझ में आया बेटा पॉइंट? ये पॉइंट बहुत अच्छा था, सिंपल था, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 3 ही पॉइंट है, उसमें से फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Under the microeconomy, we decide the price of factor of production. Under the microeconomy, we decide the price of factor of production. तो पहले factor of production जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पूरा पॉइंट नहीं समझ में आएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे हाथ में अभी मार्कर ही है, या फिर अभी ले लेना मेरा टी शर्ट ले लेते हैं। बेटा मेरा ना ये कपड़े का दुकान है, मैं ये कुर्ता बनाता हूँ और उसको मार्केट में जाके बेचता हूँ। लेकिन आपको मालूम है बेटा, ये टी शर्ट और कपड़ा बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा? मुझे ये प्रोड्यूस करना है और उसको बेचना है। तो मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ये टी शर्ट्स बना के या कुर्ता बना के बेचने का, तो आपको मालूम है एज ए बिजनेसमैन मुझे ना देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिक्वायर्ड। मुझे 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले जमीन लगेगी, लैंड लगेगी, बराबर ना? बिना लैंड के मैं फैक्ट्री डाल नहीं सकता, तो मुझे पहला क्या लगेगा? फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हाट आई रिक्वायर्ड? लैंड। दूसरा, ये टी शर्ट मैं खुद तो नहीं बनाऊंगा, फैक्ट्री में जाके वर्कर्स लगेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या था? लेबर। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या? लेबर। बेटा इतना सब कुछ खर्चा करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। मैं बैंक से जाएगा, लोन लेगा, कैपिटल लेके आएगा, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। तो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? कैपिटल। और फोर्थ वाला क्या आएगा? एंटरप्रेन्योर। मैं खुद, अगर मैं खुद ही नहीं रहा तो 3 चीजें का करूंगा क्या? सो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या था? मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो चीजें प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है, दैट यूजफुल थिंग्स कॉल अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने क्या बोला आपको? मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? लैंड। उसके बाद मुझे लैंड लिखता हूं। उसके बाद मुझे क्या लगेगा? लेबर। उसके बाद मुझे क्या लगेगा? कैपिटल। उसके बाद मुझे एक खुद एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ओनर ऑफ द फर्म, मैं खुद। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, ठीक है? ये जो लैंड है बेटा, मैंने जब लैंड परचेज किया, मुझे क्या करना है? अंडर द माइक्रो इकोनॉमी वी हैव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये सारे फैक्टर, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो हम लोग को क्या डिसाइड करना है? हम इन सबका प्राइस डिसाइड करना है। और वो प्राइस कहां पर, कौन सी थ्योरी में डिसाइड होता है? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में डिसाइड होता है। सर कैसे? सर मैं बताता हूं ना बेटा। ये 4 चीजें तो मुझे लगेगी एज ए बिजनेस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, टी शर्ट्स बनाने के लिए। तो मैं जब लैंड परचेस करता हूं तो लैंड मुझे फ्री में मिलेगा क्या? नहीं ना, मेरे को दादा परदादा का इतना थोड़ी प्रॉपर्टी है। तो मैं लैंड क्या लेगा? भाड़े से लेगा, रेंट पे लेगा, जगह लेगा, है ना, भाड़े से लेगा। तो मैं अगर रेंट पे, मतलब लैंड अगर रेंट पे ले रहा, तो उसके बदले मुझे क्या पे करना पड़ेगा बेटा? रेंट। लैंड के बदले व्हाट आई नीड टू पे? रेंट। तो रेंट कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसका स्टडी हम लोग कहां पे करते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप बहुत बड़ा है बेटा। मतलब एक्चुअली वो मैक्रो के इतना नहीं है, बट वी कैन डू द स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमी। तो दूसरा मुझे क्या लगेगा? लेबर। तो लेबर मतलब वर्कर हो गया। वर्कर मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? वर्कर्स को वेजिस। तो वेजिस कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए पर डे का, 500 होना चाहिए, वो डिसाइड करना है। वेजिस ऑफ वर्कर का प्राइस डिसाइड करना है। वो मैं कहां डिसाइड करूंगा? माइक्रो इकोनॉमी में। अच्छा, मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, मुझे 5 लाख का लोन, बैंक तो फ्री में लोन तो ले लेगी, आपको तो मालूम है। बैंक मेरे से बदले में क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो कैपिटल मैंने जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो बदले में मुझे क्या पे करना है? इंटरेस्ट। तो ना इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होना चाहिए, उसका प्राइस मुझे डिसाइड करना है। वो कहां डिसाइड करूंगा? माइक्रो इकोनॉमी में। अच्छा, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर। बेटा मैं खुद, अभी मैं सोशल वर्क तो नहीं कर रहा हूं बेटा, बिजनेस कर रहा हूं। तो बिजनेस को कौन क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। बेटा मेरा भी घर है, मेरी भी फैमिली है, तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करूंगा? प्रॉफिट। क्या एक्सपेक्ट करूंगा? प्रॉफिट। तो मेरा एक एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कितना होगा? वो प्राइस भी डिसाइड कहां पे होता है? ये प्राइस कहां डिसाइड होता है? माइक्रो इकोनॉमी में। तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो पॉइंट ये था कि अंडर द माइक्रो इकोनॉमी we decide the price of factor of production. We decide the price of factor of production. लैंड के बदले रेंट का प्राइस, लेबर के बदले वेजेस का प्राइस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट का प्राइस, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट का प्राइस। ये सारे प्राइसेस हम लोग कहां डिसाइड करते हैं? डिटरमाइन करते हैं अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये अपना था पॉइंट नंबर 2। तो अपने 2 पॉइंट अपने कवर किए। एक मैंने प्राइसिंग थ्योरी का, प्राइसिंग मेथड का पॉइंट आपको बताया। दूसरा मैंने बताया कि अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर जो स्कोप है, उसके अंदर हम लोग क्या लर्न करते हैं? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 2 पॉइंट्स कंप्लीट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 3। माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर अपना तीसरा पॉइंट है अपना
थ्योरी ऑफ वेलफेयर, कौन सा पॉइंट है? थ्योरी ऑफ वेलफेयर। अब थ्योरी ऑफ वेलफेयर जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि वेलफेयर मतलब क्या होता है। वेलफेयर मतलब आप बोल सकते हो कि किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना या मदद करना, यू कैन से दैट वेलफेयर। बट अपना इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली उसका मीनिंग क्या आता है? नाउ वी कैन सी दैट। मतलब मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ, आपको थोड़ा सा पहले बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो वेलफेयर का मतलब होता है, थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली मीन्स, theory of welfare basically means it deals with the efficiency in allocation of resource and efficiency in allocation resource of attending when the result of maximization and satisfaction of people and economic efficiency involved their three efficiency। अच्छा, तो ये क्या लिखा था? तो मतलब मैं समझाता हूँ, ये क्या लिखा है कि ये जो पॉइंट है वेलफेयर का, उसके अंदर हम लोग को ये पॉइंट वेलफेयर का एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हम लोग एफिशिएंसी के बारे में स्टडी करेंगे, बट एफिशिएंसी इन व्हाट? तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। मैं थोड़ा और सिंपल करके बताता हूँ, टेक्सचुअल के हिसाब से और सिंपल करके बताता हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक का जो वेलफेयर का पॉइंट है, इट्स कनेक्टेड विद द एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद द production, this point is connected with the consumption, and this point is connected with the direction in a production। बट ये तीन पॉइंट को मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि वेलफेयर के अंदर ये तीन पॉइंट क्या होते हैं। तो तीन पॉइंट के अंदर पहला स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। अभी माइक्रो इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कैसे होगा? तो पहले इंग्लिश में देखो क्या बोलते हैं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या होता है कि मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ाया है जूम ऐप पे, तो लेकिन मैं उसको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि मैं इन पॉइंट के अंदर जो मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन मुझे करना है, इंग्लिश में क्या बोला मैंने, मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स मुझे प्रोड्यूस करना है, बट विद द लिमिटेड रिसोर्स। जैसे कि मेरे पास रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन मुझे वो कम रिसोर्स में मुझे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि भाई मैं सपोज मेरे गांव में मेरे पास खुद का जमीन है, राइट। जमीन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, यू कैन से अपना घर जितना रहता है ना 20 बाय 20 का रहता हो, मतलब जैसे कि अपना 10 बाय 10 का रूम रहता है, वैसे मेरा 20 बाय 20 का अपना जमीन है, ज्यादा नहीं बड़ा, छोटा जमीन है। एग्जांपल दे रहा हूं ना, इसलिए समझ लेना। तो ये 20 बाय 20 का या 25 बाय 25 का मेरे पास एक लैंड है, जमीन है। अब मुझे उसके ऊपर क्या करना है, फार्मिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है। तो मैं क्या करेगा, मैं दो चीजें मेरे पास है। एक तो ओल्ड पैटर्न, ट्रेडिशनल पैटर्न में लोग फार्मिंग कैसे करते हैं, एक जमीन के टुकड़े के अंदर एक ही प्रोडक्शन करते हैं, और वो प्रोडक्शन विड्रॉ करने के बाद 2-3 महीने के बाद उसको विड्रॉ करते हैं, वापस से दूसरा प्रोडक्शन करते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं, वापस तीसरा प्रोडक्शन करते हैं। नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करेगा, वो जो जमीन का टुकड़ा मेरे पास है 25 बाय 25 या 20 बाय 20 का, उसके ऊपर मैं एट ए टाइम मैं अपना दिमाग लगाएगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेगा, थोड़ा अपना इंटेलिजेंस ही लगाएगा। मैं एक ही वो लैंड के जमीन के टुकड़े के अंदर 4-4 अलग चीजों का प्रोडक्शन करूंगा। जैसे कि एग्जांपल, मैंने उस टुकड़े के अंदर सिंगदाना लगाया, उसी अगर आपको मालूम है सिंगदाना तो नीचे आता है जमीन के अंदर, ओनियन भी लगाया। ओनियन क्यों लगाया, बिकॉज जमीन के नीचे आता है। लेकिन उसी जमीन के अंदर मैंने क्या लगा, करेला भी लगाया। क्यों करेला और ग्रेप्स या फिर अंगूर? क्यों अंगूर, करेला, ग्रेप्स ये सब लगा रहा हूं, बिकॉज अंगूर और करेला का अगर आपने प्रोडक्शन देखा रहेगा तो उसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगता है, आपने अगर देखा रहेगा, अगर आपने रियलिटी नहीं मालूम रहेगा, तो करेला का जो प्रोडक्शन होता है या ग्रेप्स का प्रोडक्शन होता है, उसको क्या करना पड़ता है हम लोग को, खेती के अंदर बांबू को मतलब इन्वॉल्व करके हार्वेस्टिंग करके वो बांबू के ऊपर उसका हार्वेस्टिंग होता है, फार्मिंग होता है, करेला और ग्रेप्स का। तो समझ में आया? तो मतलब मेरे पास जमीन तो छोटा था, एक ही टुकड़ा था, लेकिन उस एक टुकड़े को मैंने क्या किया, मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए यूज किया। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, आई विल डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन, आई विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम गुड्स, आई विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम सर्विसेज, बट विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब मेरे पास रिसोर्स तो एक ही लैंड का टुकड़ा था, लेकिन मैंने उस रिसोर्स को बहुत अच्छे से मल्टीपल प्रोडक्शन के लिए यूज किया। तो ये पॉइंट था थ्योरी ऑफ वेलफेयर के अंदर, कंजम्पशन इन मतलब एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अभी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन था, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन का पॉइंट मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन मींस दैट इट्स दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग्स द पीपल। अच्छा, मैंने जो प्रोडक्शन अभी किया है, तो मुझे वो प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं, मैं उसको लॉक में मैंने गोडाउन में डाल देता हूं, उसको ताला मार के रख देता हूं, चलेगा? अरे क्या करो, तो ताला मारने के लिए आपने थोड़ी वो प्रोड्यूशन किया था। तो मैंने जो प्रोडक्शन किया उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा भाई, जो मेरा प्रोडक्शन है ना, वो मैक्सिमम लोग ऑफ द सोसाइटी के मैक्सिमम लोग उस प्रोडक्शन को सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। मतलब जो प्रोडक्शन मैंने किया है गुड्स एंड सर्विस का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को, पीपल्स तक जाना चाहिए और वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अभी इसके अंदर और एक पॉइंट है,
प्रोडक्ट डायरेक्शन इन अ प्रोडक्शन। अभी डायरेक्शन इन अ प्रोडक्शन को मैं पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। एफिशिएंसी इन अ डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। अब ये मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल का मतलब क्या होता है? भाई मैं ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करेगा मेरे फार्मिंग में, ऐसे प्रोडक्ट गुड्स में प्रोड्यूस करूंगा जिसका लोगों को ज्यादा डिजायर है, जिसको सोसाइटी को ज्यादा जरूरत है, जिसका लोगों को, पब्लिक को, पीपल्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, नीड है। ऐसे प्रोडक्ट का मैं सिर्फ डिजायर प्रोडक्ट का मैं प्रोड्यूस करेगा अपने फार्मिंग के अंदर। तो मतलब ये हो गया प्रोडक्शन इन अ डायरेक्शन। तो ये सब चीज के अंदर मतलब ये डायरेक्शन वाला जो पॉइंट है उसको प्रोड्यूस करने समय मुझे क्या देखना पड़ेगा कि लोगों का पहले डिमांड क्या है, लोगों का डिजायर क्या है, पहले मैं उसके बारे में स्टडी करके मैं क्या करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजों का मैं स्टडी करूंगा। दैट्स व्हाई दिस ऑल 3 पॉइंट्स कम अंडर द वेलफेयर ऑफ थ्योरी। थ्योरी ऑफ वेलफेयर के अंदर 3 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पहला था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा था थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, तीसरा था एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ कंजम्पशन, और तीसरा था एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या था, अगर मैं स्लाइड स्नैपशॉट अगर ये पूरा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का बताऊं तो ये स्नैप के अंदर मैंने पहला पॉइंट आपको समझाया थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग के अंदर क्या था बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइसिंग थ्योरी, जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। लेकिन प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के इसके ऊपर डिपेंड होता है, सप्लाई और डिमांड के ऊपर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या सिखाया आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पॉइंट आपको मैंने बोर्ड पे भी सिखाया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस अगर मुझे डिसाइड करना है तो मैं कैसे डिसाइड करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर प्राइस डिसाइड करना है तो हमें किसके लिए स्टडी करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक का स्टडी करेगा। और लास्ट का जो पॉइंट था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर, ये पॉइंट्स 3 चीजों में सब डिवाइडेड है। एक मतलब दिस पॉइंट इज अ वेलफेयर पॉइंट इज कनेक्टेड विद द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी इन डायरेक्शन इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी का मतलब क्या, भाई आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, बट उस लिमिटेड रिसोर्स को अच्छा यूज होना चाहिए, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। समझ में आया? कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन क्या, भाई जो चीज आपने प्रोड्यूस किया ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम लोगों तक जाना चाहिए, मैक्सिमम सोसाइटी उससे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये था थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। और थ्योरी ऑफ डायरेक्शन का मतलब, भाई आप लोग अपने खेती में ऐसे चीजों का प्रोडक्शन करो जिसकी पब्लिक को ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए मुझे स्टडी करना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये पूरा तीनों भी सब पॉइंट आते हैं थ्योरी ऑफ वेलफेयर के अंदर। तो ये पूरा अगर आप कॉकटेल करोगे और पूरा समराइज करोगे तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर। आप इस क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आए रहेंगे। सो आप इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि आप डिफरेंट वीडियोस देखोगे ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक मुझे लगता है कि आप अच्छा से आराम से सुनना, 2-3 बार रिपीट करके सुनना, नहीं समझ में आया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आप मेरा वीडियो ध्यान से देखना, और प्लीज आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना मेरा ये, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम डालो ताकि मुझे समझ में आएगा भाई मेरे कौन से बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, नहीं देख रहे। लाइक मत करो चलेगा, सब्सक्राइब मत करो चलेगा, शेयर मत करो चलेगा, लेकिन जो भी व्यूज कर रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो ताकि मुझे तो पता चले कि भाई हाँ मेरे बच्चे ने एटलीस्ट वीडियो देखा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सफरिंग मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।